आज इस वीडियो में बात होगी मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो ब्रेन है और स्पाइनल कार्ड है, यानी जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें जो नर्व्स पाई जाती हैं, उनकी जो कवरिंग होती है वो डैमेज होने लगती है। तो नर्व की कवरिंग डैमेज होने से कई सिम्टम्स आते हैं और इस बीमारी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। दरअसल होता क्या है कि पूरी बॉडी पर कंट्रोल ब्रेन का होता है और ब्रेन अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक जाल बिछाता है, और जाल किसका होता है? नर्व्स का। नर्व एक सिग्नल ब्रेन का बॉडी के पार्ट तक पहुंचाती है और बॉडी के पार्ट का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाती है। इस तरह से कम्युनिकेशन बना रहता है। तो यूं समझिए जैसे एक नर्व ए है, फिर दूसरी नर्व इस तरह से, ऐसे पूरा जाल बना रहता है। यानी इसको अगर कोई सिग्नल मिला तो यहां से ऐसे पास कर देगी, फिर इसको सिग्नल मिला तो इसको आगे पास कर देगी, इस तरह से दूर तक भेजती रहती है। और इसको अगर कोई सिग्नल मिला तो वापस यहां पहुंचाती है ब्रेन तक। तो यानी इस तरह से दोनों तरफ का कम्युनिकेशन नर्व के थ्रू चलता रहता है। अब ये जो नर्व्स होती है ना, इसकी जो कवरिंग होती है उसको माइलिन शीथ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए नर्व्स है और यहाँ पे इसके ऊपर कवरिंग लगी है माइलिन शीथ का। जैसे वायर होता है ना, वायर के ऊपर कवरिंग होती है किसकी? प्लास्टिक की कवरिंग होती है, ताकि जो ट्रांसमिशन है वो ठीक होता रहे और बगल एटमॉस्फेयर को अफेक्ट ना करे। तो जैसे तार के ऊपर कवरिंग होती है प्लास्टिक की, उसी तरीके से इस जो नर्व्स है इसके ऊपर कवरिंग होती है माइलिन शीथ की। और ये जो माइलिन शीथ है नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है। सबसे खास बात क्या होती है कि एक छोटे बच्चे में जितनी नर्व्स पाई जाती हैं उतना ही एडल्ट में पाई जाती हैं। बस बॉडी हाइट बढ़ने से इनकी साइज बढ़ जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि जो नर्व्स अगर एक बार डैमेज हो जाती हैं, यानी अगर नर्व्स एक बार कट गई तो नर्व सेल दोबारा नहीं बनती। यानी ये जो नर्व सेल है अगर एक खराब हो गई, नष्ट हो गई या कट गई, बॉडी के पार्ट से हट गई, फिर उस जगह पे दूसरा नहीं बनेगा। यानी ये रिपेयर नहीं होता, यानी यूं समझिए कि नई नहीं बनती। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो माइलिन शीथ है ना, ये डिसरप्ट हो जा रहा है, यानी टूट फूट जा रहा है। तो माइलिन शीथ जब टूट फूट जाएगा तो इस तरह से इसका जो सिग्नल है जो इस तरफ से आएगा, तो जो पहले सीधे चले जाता था अब कुछ इधर ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ इधर ट्रांसमिट हो जाएगा, इस तरह से। तो सिग्नल जहां पे जाना चाहिए वहां पे नहीं जाएगा, नियर बाय टिश्यू में फैल जाएगा। तो अब सीधी सी बात है कि जो सिग्नल की इंटेंसिटी जो यहां तक पहुंचनी चाहिए थी वो बगल में इस तरह से आ रही थी, इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर इंटेंसिटी कम आ जाएगी तो सुन्नपन, झंझनाहट जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं बॉडी के किसी पार्ट में। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या है कि नर्व की जो माइलिन शीथ है वो डैमेज हो जा रही है, इस वजह से कम्युनिकेशन नहीं होता है। अगर बायोकेमिस्ट्री अगर समझे तो कोई भी नर्व अगर रेस्ट में है तो उसमें पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट का होता है। यानी जब कुछ भी सिग्नल नहीं जा रहा है, एकदम रेस्ट में है, तब -70 वोल्ट का है, 70 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल रहता है। जब उसको कुछ सिग्नल मिलेगा, हलचल होगी, तब उस हलचल की वजह से अगर एक पोटेंशियल बढ़ के -55 हो गया मिलीवोल्ट, ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। अगर -55 मिलीवोल्ट हो गया तब सिग्नल भेजने लगेगा। यानी यूं समझिए कि सिग्नल भेजने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी जब रेस्ट में है तब -70 मिलीवोल्ट, जब सिग्नल भेजने के लिए तैयार होगा तब -55 मिलीवोल्ट, और जब सिग्नल भेज देगा उसको जब एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। एक्शन पोटेंशियल जो है वो प्लस है, 30 मिलीवोल्ट का है। यानी रेस्टिंग पोटेंशियल -70, जब सिग्नल भेजने के लिए तैयार हो जाएगा तो -55, और जब सिग्नल भेज रहा होगा यानी जब एक्शन में होगा तो उसको एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, यानी +30 मिलीवोल्ट। 30 से 35 40 इस तरह से। तो +30 मिलीवोल्ट होगा तो सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देगा एकदम, और पूरी इंटेंसिटी के साथ सिग्नल भेजने लगेगा। अगर ये जितना ज्यादा होगा सिग्नल उतनी इंटेंस तरीके से भेजेगा। इस तरह से
जो नर्व्स है अपना काम करती रहती है, ब्रेन का सिग्नल पूरी बॉडी तक, पूरी बॉडी का सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाती रहती है और शरीर में ग्रोथ और रिपेयर होता रहता है। अनफॉर्चुनेटली एज ज्यादा हो गई है, 60+ एज जिनकी हो गई है, या फिर ऐसे लोग जो कम एज के हैं लेकिन उनमें जल्दी बुढ़ापा आने लगा रहा है, अर्ली स्क्लेरोसिस बोल सकते हैं उसको। तो अगर हो रहा है तब उनमें भी होने की संभावना है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल मतलब कई जगह पे हो जाए, बॉडी के कई पोर्शन हो जाए, कई सेल्स उसमें इन्वॉल्व हो, तो उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो इस तरह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस से जो सिग्नल बॉडी का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता या फिर वहां से वापस आता, वो नहीं आ पाता, कारण माइलिन शीथ के डैमेज होने का। देखिए क्लियर कट लिखा है, क्रॉनिक अनप्रिडिक्टेबल ऑटोइम्यून डिजीज। ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ऑटोइम्यून डिजीज, यानी इसका एग्जैक्ट कारण नहीं पता है, कारण नहीं पता है लेकिन उसका रिजल्ट पता है। रिजल्ट क्या इस तरह से कि डैमेज द माइलिन शीथ ऑफ नर्व। जो नर्व्स हैं, यानी ये जो नर्व्स हैं, इसकी माइलिन शीथ इस तरह से जो पाई जा रही है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है। उस खराब होने का इंपैक्ट क्या है, डैमेज डिस्ट्रक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट। ये जो डैमेज हुआ है माइलिन शीथ में, एक कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करता है। तो सिम्टम्स की अगर बात करें तो फटीग, अनएक्सप्लेन्ड सा फटीग, यानी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी थकान सी लगी रहती है, कुछ काम करने का मूड नहीं करता, यानी बिना काम किए हुए भी थक जाते हैं। तो अनएक्सप्लेन्ड सा फटीग, यानी कुछ कारण नहीं पता है, पेन, दर्द कर सकता है पूरे शरीर में। डिजीनेस मीन्स कुछ मूड सही सा नहीं लगना, लगता है कि लेटे रहें, कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो, तब डिजीनेस, वर्टिगो, चक्कर भी आ सकता है। और नंबनेस, टिंगलिंग, जिस पार्ट में स्क्लेरोसिस होगी उस पार्ट में सुन्नपन हो जाए, झंझनाहट से आने लगती है, लोग बोलते हैं कि झंझनाता रहता है। ठीक है, तो नंबनेस, टिंगलिंग और ब्लैडर एंड बावेल डिसफंक्शन। कुछ लोगों में जो पेशाब रोकने की जो क्षमता है और या फिर स्टूल रोकने की क्षमता है उस पर कंट्रोल नहीं रह पाता। तो ब्लैडर एंड बावेल डिसफंक्शन में यूरिन और स्टूल पर कंट्रोल नहीं हो पाता, अपने आप पास हो जाते हैं। तो इस तरह से बीमारियों के लक्षण आने लगते हैं जब भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती है। तो एक कॉमन सिम्टम्स है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। और टेस्ट, किस टेस्ट से पता चलेगा, NCS, नर्व कंडक्शन स्टडीज, एक टेस्ट होता है नर्व कंडक्शन स्टडी, उससे पता चल सकता है कि नर्व डैमेज हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरा है EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी से भी पता चल सकता है कि नर्व डैमेज हुआ है तो कितना हुआ है, और MRI भी करवा सकते हैं। तो ये सब कॉमन टेस्ट हैं, उनसे पता चल सकता है कि डैमेज हुआ है या फिर ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं किसी और कारण की वजह से आ रहे हैं। बॉडी में सिम्टम्स कई वजह से आते हैं, ऐसा नहीं कि जिसको चक्कर आ रहा है, जिसको थकान सी लगी रहती है, तो इसका बस एक ही कारण है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है। ये जो सिम्टम्स हैं और दूसरी वजह से भी आ सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है कि अगर ऐसा इसमें से कुछ हो रहा है तो भैया नर्व डैमेज हो गई है, दुखी हो जाए, तो घबराना नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन रखनी है। और अगर जिनको इस तरह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं और टेस्ट से भी पता चल गया है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस ही है, तो होम्योपैथी में समाधान है, एक बेहतरीन होम्योपैथिक दवा जो आप यूज करें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की रेट जो है स्लो होगी, अगर कम डैमेज हुआ है तो ठीक भी हो जाएगा। और उस दवा का नाम है बेराइटाम्योर। बेराइटाम्योर 30 पोटेंसी की दवा ले लें, सुबह शाम 4 बूंद जीभ पर यूज करें, लगभग 1 महीने तक यूज करें। बेहतर रिस्पांस देखें तो अगले महीने में भी कंटिन्यू करें इसको। 30 पोटेंसी की दवा सुबह शाम 4 बूंद जीभ पर, फिर 2 महीने तक 30 लेने के बाद अगले महीने पर 200 पोटेंसी की दवा लें, 200 पोटेंसी की दवा लें और सुबह 4 बूंद जीभ पर। तो इस बेराइटाम्योर से जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुई है उसमें बेहतर रिस्पांस मिलेगा और इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो सब ठीक होंगे। तो इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं, आप उनको देखें, इन्फॉर्मेशन बढ़ाएं, बीमार होने की संभावना कम करें, शेयर भी करें, कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी तो उनको भी समझ बढ़ेगी कि दरअसल हो क्या रहा है बॉडी में, क्या करना चाहिए। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।